नमस्कार बच्चों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। बच्चों, आज हम कक्षा 4 की हिंदी भाषा की भक्ति नीति माधुरी पढ़ेंगे। लेकिन पढ़ने से पहले हम आपसे कुछ बातें करेंगे। संसार में हर तरह के लोग होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। हमें अच्छाई और बुराई का पता कैसे चलता है? हमें अपनी सोच समझ से चलती है। बच्चों, हमें जो भी अच्छाई और बुराई के बारे में ज्ञान होता है वो हमारे परिवार से, हमारे आस पास पड़ोस से, हमारे सगे संबंधी जैसे नाना नानी, चाचा मम्मी पापा वगैरह से, सभी से ही हमें अच्छे बुरे की ज्ञान मिलती है। कुछ लोग अच्छे भी होते हैं तो कुछ लोग बुरे भी होते हैं। जैसे अच्छे लोगों में उनके अंदर अच्छी संस्कार होते हैं, अच्छे गुण होते हैं, अच्छी बात करने की अच्छी शैली होती है। तो और बुरे लोग जैसे होते हैं कि जैसे चोर होते हैं, चोर भी होते हैं, बुरे काम भी करते हैं। बुराई में कई तरह के आ जाते हैं, काम भी करते हैं। तो इन सब चीज़ों की समझ बेटा हमें अपने परिवार से मिलती है। जैसे जैसे ये संस्कार हमें मिलते जाते हैं, हम बड़े होते जाते हैं, फिर हम स्कूल में जाते हैं। स्कूल में जाने के बाद हमें भी अपने गुरुजनों से अच्छे और बुरे की पहचान करने की समझ होती है। हमारे गुरुजन अच्छे और बुरे की समझ को बताते हैं। तो आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं, कबीर जी के बारे में। महासंत कबीर जी, जो बहुत ही अच्छे दोहे लिखते थे, उनकी अच्छी रचनाएं थीं। तो जो मैं भी बताऊंगी आपके पाठ से संबंधित उनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जिससे हमें सीख ये मिलती है कि अच्छे बुरे की भी पहचान मिलती है और बहुत सारे ज्ञान मिलते हैं। दोहा, इनके दोहे मतलब कि दोहे में ये होता है कि 2 पंक्तियों में ही बहुत सारी बातें कह दी जाती है। और जब आप ये दोहे सुनेंगे तो आपको फिर इसके बारे में बताया भी जाएगा कि इस दोहे को कैसे करते हैं, कैसे इस दोहे का अर्थ क्या है। दोहे को देखिए, जैसे कि हम कविता करते हैं तो कविता को हम राग के द्वारा भी, लय सुर के द्वारा भी गाते हैं, लेकिन कहानी को हम पढ़ते हैं तो गद्य और पद। तो कहानी को हम पढ़ते हैं और दोहे को हम अपने गीत के माध्यम से भी गा सकते हैं और लय स्वर के माध्यम से भी गा सकते हैं, क्योंकि दोहे में तुकबंदी भी होते हैं। तो आज सबसे पहले ये हम आपको बताना चाहेंगे कि गुरु के जो कबीरदास जी के जो प्रसिद्ध दोहे हैं उनमें से एक दोहे है, मैं आपको बताती हूँ। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाँव। गुरु बलिहारी आपने, गोविंद दियो बताए कबीरा, गोविंद दियो बता। बच्चों, ये जो दोहे 2 पंक्तियाँ में ही होती हैं, लेकिन इन 2 पंक्तियों में कबीर की दोहे में बहुत कुछ गुरु के बारे में उन्होंने कह दिया। आप इस दोहे को शिक्षक दिवस के दिन भी सुनाते होंगे। कबीरदास जी ने जो गुरु के बारे में बखान किए, गुरु के बारे में बताया है, जिस गुरु की तुलना किससे की, इस कविता में, इस पंक्ति में, इस दोहे में यही बताया गया है। तो चलिए आज हम आपके भक्ति निधि माधुरी से, जैसे पाठ का शीर्षक है भक्ति नीति माधुरी, संत कबीर के दोहे। तो कुछ कबीर की पंक्तियाँ हम सुनते हैं। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है, ताके
हृदय आप कबीरा, ताके हृदय आप। वृक्ष कबहू नहीं फले भके, नदी न संचे नीर। परमार्थ के कारणे, साधु धरा शरीर कबीरा, साधु धरा शरीर। वृक्ष कबहू नहीं फले भके, नदी न संचे नीर। परमार्थ के कारणे, साधु धरा शरीर कबीरा, साधु धरा शरीर। जहाँ ज्ञान तहाँ धर्म है, जहाँ झूठ तहाँ पाप। जहाँ लोभ तहाँ काल, जहाँ क्षमा तहाँ आप कबीरा, जहाँ क्षमा तहाँ। तो ये है कबीर जी के दोहे। अब अगली वीडियो में हम आपको एक एक पंक्ति की अर्थ भी बताएंगे। लास्ट में हम ये जान लेते हैं कि कबीर जी जाति पाति ऊंच नीच धार्मिक भेदभाव का सख्त विरोध करते थे, खंडन करते थे। इनका सिर्फ दृष्टिकोण था एक मानवतावादी का। इनकी रचनाएं 3 रूपों में कही गई है, साखी, सबद और रमैनी। आशा है कि आप लोग को ये दोहे अच्छे लगे होंगे।